हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं, जब आपकी उनसे लास्ट मुलाकात हुई थी उस समय उनके मन में आपके लिए क्या था। तो गाइस, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और गाइस, ये रीडिंग जनरल है तो आपको पता ही होगा कि सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं उतनों को आप लें, बाकी को आप दूसरों के लिए जाने दें। साथ ही गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आई है तो आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा, कोई ना कोई मैसेज। तो आप देख सकते हैं उसको कभी भी। तो गाइस, अब हम शफलिंग स्टार्ट करेंगे। पहले गाइस, हम इसमें आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि इस समय आप कैसी एनर्जी में हैं। मेरे व्यूवर्स जो हैं इस समय कैसी एनर्जी में हैं। तो पहले मैं एंजल से आपके लिए कुछ, आपकी एनर्जी के लिए कुछ कार्ड मांगती हूँ गाइस। उसके बाद हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी मेन टॉपिक है रीडिंग का उस पर आएंगे। तो पहले गाइस, हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। Queen of Wands, Justice, the Sun, Page of Pentacle, Five of Wands। गैस, देखेंगे फाइव ऑफ वैंड यहाँ पर क्यों आया है। फाइव ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर ये फाइव ऑफ वैंड क्यों है। गाइस, जस्टिस, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वैंड और फोर ऑफ वैंड। गाइस, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि इस समय आप एक एम्परर की एनर्जी में हैं। आपने अपने लिए स्टैंड लिया हुआ है। आप अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस में देखना चाहते हैं। साथ ही गाइस, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आप सन की एनर्जी में हैं। तो आप इस समय अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ इस समय आपको अपनी लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। गाइस, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। साथ ही गाइस, आप इस समय अपने पेंटिकल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस पे आप इस समय वर्क कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आप इस व्यक्ति से, जो भी व्यक्ति है आपकी लाइफ में, उनसे कुछ किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, किसी उनके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। या ये प्रपोजल एक स्टेबल लाइफ का प्रपोजल हो सकता है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी बातें पास में हुई हैं जो आपको परेशान करती हैं, या आप उन बातों को लेकर दुखी हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपको एक स्टेबिलिटी का ऑफर दें, या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए। और गाइस, आपके मन में द्वंद्व हमेशा चलता रहता है कि क्या ये पर्सन आपके लिए है या नहीं है, क्या इनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो शादी के बाद कैसा रहेगा। इस तरीके की कई सारी बातें आपके लिए मन में चलती रहती हैं। आप ये चाहते हैं कि इन व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो, चाहे लोग गुस्सा हो जाएं आपसे, चाहे कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़े, लेकिन आपकी शादी इनके साथ हो जाए, आप ऐसा चाहते हैं। तो गाइस, ये थी आपके लिए आपकी एनर्जी। अब मैं चेक करूंगी कि जब आपसे ये व्यक्ति अलग हुए तो इनके मन में आपके लिए क्या था, क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या बात हुई थी आपकी जब बात हुई थी इनसे लास्ट टाइम आपकी। हेल्प कीजिए। द सन, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड,
पेज ऑफ कप, गैस और कार्ड निकालेंगे अभी। वाओ गाइस, 6 ऑफ वैंड। गाइस यहाँ पर वैंड के कार्ड, 3 कार्ड वैंड के हैं गाइस। यहाँ पर एक मेजर अरकाना है और वाटर कार्ड, पेज ऑफ कप का कार्ड भी गाइस यहाँ पर है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी हैं, ऑलमोस्ट सभी राशियाँ हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारी राशियाँ गाइस यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर मैं देखूं तो कप का एक ही कार्ड है और जो दूसरा कार्ड है उसमें हालांकि वो कप का कार्ड नहीं है, पर उसमें जो पानी है वो बह रहा है, किसी कप के अंदर नहीं है। तो गाइस आपके जो पर्सन है उन्होंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी, गाइस इसमें से कार्ड लास्ट में निकालेंगे। तो जब उन्होंने आपसे लास्ट टाइम जब बात की थी तो वो समझ चुके थे कि आपके मन में इस रिलेशन को लेकर कोई फीलिंग्स शायद अब नहीं बची, शायद नहीं बची। और साथ ही गाइस वो ये भी आपके बारे में सोच रहे थे कि आप इस रिलेशन को लेके जितना स्टक थे पहले, या जितना इस रिलेशन में आप उनके साथ एक बंधन में बंधे हुए थे, वो आपका ये सोचना था उनके अकॉर्डिंग कि आप इस रिश्ते में बंधे हुए हैं, आप कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन गाइस जब आपके पर्सन ने लास्ट बार आपसे बात की तो उनकी जो ये बिलीफ सिस्टम था वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। उनको लगा कि आप अब अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऐसा गाइस मैं पर देख पा रही हूँ कि उनको लगा कि अब आप अपने आप को ही वैल्यू दे रहे हैं, अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं और अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा। आपकी बातों से उनको ऐसा लगा कि अब आप ब्लंट बोलने में ज़्यादा यकीन रख रहे हैं, ऐसा गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ऐसी बातें हुई आपकी उनसे जिसमें आपके पर्सन को ये फील हुआ कि आप इस समय उन पर फोकस करने के बजाय अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, अपनी लाइफ पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी जो भी अपने काम है, अपना वर्क है, आप जिस चीज़ को डिजर्व करते हैं, आप उन सब चीज़ों पर अपना फोकस किए हुए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन को देखकर ये भी लगा, आपके जब लास्ट में आपकी उनसे कन्वर्सेशन हुई थी, कि अब छोटे मोटे ऑफर से आपको कुछ नहीं होने वाला, आप छोटे मोटे ऑफर नहीं लेंगे, आपको चाहिए तो कुछ स्टेबल चाहिए, ऐसा आपके पर्सन ने ये फील किया लास्ट टाइम आपसे जब उनकी बात हुई थी। कि वो ये सोच रहे थे कि वो आते हैं आपके पास, आएंगे, आपसे बात करेंगे और फिर आप खुश हो जाओगे और फिर बातें हो जाएंगी और फिर वो जैसा चलता है वैसे चलता रहेगा। लेकिन गैस ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जब आपके पास आए तो आपकी कुछ बातें उनको ऐसी लगी कि उनको ये फील हुआ कि जो सिचुएशन आपकी उनको लेकर पहले थी वो अब नहीं रह गई है और अब आपका छोटे मोटे ऑफर से कोई काम नहीं चलेगा। अब आपको कुछ चाहिए तो कुछ स्टेबल चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए किंग ऑफ पेंटिकल की ये जो कार्ड है मुझे बता पा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और साथ ही आपको अपनी लाइफ में वो सब चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। तो गाइज आपके पर्सन ने ये सोचा कि अब आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए और साथ ही उनको ऐसा लगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया काम कर रहे हैं, कोई नया वर्क कर रहे हैं, ऐसे भी उन्होंने सोचा। साथ ही गाइज उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से आप उनको लेकर पॉजिटिव थे, अब अपने दोनों हाथ खोल दिए हैं इस रिश्ते से। आप हालांकि उनको ये भरोसा है कि आप उनको अभी भी पसंद करते हैं, अभी भी चाहते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि अगर वो आपके लाइफ में अब आते हैं
तो आप उनका वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे। तो गाइज ये उनके आपके पर्सन ने आपके लिए सोचा। और अगर मैं कहूँ अगर आपको देखकर ब्यूटी वाइज उन्होंने क्या सोचा आपको देखकर, तो गाइज वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ 3 वेन के कार्ड आए हैं और तो गाइज और सन का कार्ड आया है, जो मुझे ये बता पा रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल व्यक्ति समझते हैं। वो आपको ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो अपनी लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है और एक साफ दिल का व्यक्ति है। वो आपको ऐसा व्यक्ति समझते हैं। और उस समय भी जब आपकी बात हुई थी तो वो आपको ऐसा व्यक्ति समझ रहे थे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं और पॉजिटिव नेस के साथ आपके आसपास के रहने वालों को भी आप पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसा वो आपको समझ रहे थे। ऐसा उन्होंने आपके बारे में सोचा। और साथ ही गैस उन्होंने ये भी सोचा कि आप इस समय मतलब आपके लिए वो जो पहले सोचते थे कि पैसा मायने नहीं रखता, ये आपके लिए जो भौतिक लाइफ जो होती है वो मायने नहीं रखती, लेकिन उन्होंने जब आपसे लास्ट बार बात करी है तो उनको लगा कि नहीं, आपके लिए पैसा भी मायने रखता है अपनी लाइफ में, तो आप शायद अब उस पर वर्क कर रहे हैं अपना, ऐसा गैस उन्होंने सोचा। और साथ ही कैसे मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ब्यूटी वाइज आपको बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही कैसे मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं गाइस, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हो। साथ ही वो भी सोचते हैं कि आपके साथ उनको विक्ट्री मिले। लेकिन उनको ये बात पता है कि इस रिलेशन से कई लोग हजम नहीं कर पाएंगे इस रिलेशन को, या कुछ लोग खुश नहीं होंगे। गैस उनको ये भी पता है। तो गैस इक्वल गिव एंड टेक वो देना तो चाहते हैं, लेकिन गैस हम अभी आगे और कार्ड निकालेंगे इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। जो आपके बारे में उन्होंने सोचा वो तो मैंने आपको बता दिया लास्ट टाइम जब आपकी उनसे बातचीत हुई थी। आपके साथ रिलेशन में विक्ट्री थी उनके मन में, और साथ में ये भी था कि आप इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं। और साथ ही लेकिन उनको अभी ये भी लगता है कि इस रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, या कुछ लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। तो अगर इस समय जब आपके पर्सन ने लास्ट में आपसे बात की थी लास्ट टाइम, तो उनकी एनर्जी ये थी, उन्होंने ये सोचा था आपके बारे में। अब गाइज हम ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। हम गाइज इसके लिए हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। थ्री ऑफ कप, द डेविल, एम्परर, सेवन ऑफ कप, गाइस यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ गाइस। गाइस देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल। अभी गाइस हम और कार्ड निकालेंगे, पहले इनको सेट कर लेते हैं। गाइस ये जो कार्ड आपके लिए आए हैं, थ्री ऑफ कप, द डेविल, एम्परर, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, द चैरियट, एट ऑफ वैन, फोर ऑफ सोर्ड्स। गाइस ये यहाँ पर ये बता पा रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जो भी उनका नेचर था, फ्लर्टिंग नेचर जो था, उसको गाइज यहाँ पर मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, वो
के साथ एंजॉय ज़्यादा करना पसंद करते थे। अगर कोई स्टेबिलिटी वाली कोई अगर बात थी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कोई बात थी तो वो उनके मन में नहीं थी। लेकिन गाइस अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब उनके मन में आपको लेकर एक स्टेबल कनेक्शन को बनाने की उम्मीद है। ऐसा गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब वो चाहते हैं कि आपको अपना फाइनली वो अपने प्यार का कब दें या कुछ ऐसा प्रपोजल दें जिससे कि इस रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आए। ऐसा गैस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं इस रिलेशन में, जो भी गलतियाँ, अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशन में, तो अब वो उसको भूल कर और उसको पीछे छोड़कर आगे एक कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ, एक एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ और आपके लिए अब वो जिम्मेदार व्यक्ति की तरह सोचना चाहते हैं। गैस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। इसके साथ ही गैस यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपको लेकर वो भ्रम की स्थिति में थे, जो उनको भ्रम बना रहता था आपके लिए कि आपके पास आना सही है या नहीं है, या आप सही हो या नहीं हो, कुछ ऐसी बातें थी जो उनको आपकी तरफ आने में भ्रमित कर देती थी। तो गाइज अब उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, और या तो रिलेशन में आपके कुछ ऐसा हुआ है बीच में कि अब उन्होंने इस रिलेशन पर वर्क किया है, अपने आप पर वर्क किया है, और साथ ही उन्होंने कुछ लोगों से राय भी ली है, सजेशन भी लिया है। ऐसा भी गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अब वो इस रिश्ते पर एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह देखते हैं इस रिश्ते को। पहले वो इमेच्योर थे इस रिलेशन को लेकर, अब उनके मन में मैच्योरिटी आई है इस रिलेशन को लेकर। हालांकि उनकी उम्र कोई भी रही हो, लेकिन अब उनके मन में मैच्योरिटी अब आई है इस रिलेशन को लेकर। गए यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। तो अब वो डेविल की एनर्जी से निकल के एक चैरियट की एनर्जी में आ गए हैं। चैरियट कार्ड जो है, जिसे जो कि अपनी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक्शन लेना ज़्यादा पसंद करता है, अपने आसपास की परिस्थितियों से डरता नहीं है। तो गाइस अब वो इस कंडीशन में आपके लिए आ चुके हैं। और इस रिलेशन का अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो गैस यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है गैस। तो हो सकता है मेरे कई सारे व्यूवर्स जो हैं इस रीडिंग को जो देख रहे हैं उनका यूनियन हो जाए और मैरिज भी गाइस संभव है, क्योंकि फर्स्ट स्प्रेड में 6 ऑफ वैंड का कार्ड भी आया था, उसकी एनर्जी भी थी इस रीडिंग में। तो गैस ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब अगर मैं पूरे कार्ड की बात करूँ तो गाइज आपको जो सजेशन दिया जा रहा है इस ओशो सन डेक के कार्ड से, ये कार्ड मैंने सजेशन के लिए निकाले थे। तो यहाँ पर गाइज मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है, तो मेरे कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो हील्ड हैं, उन्होंने अपनी हीलिंग की है। लेकिन मेरे कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको भी वेट करना है और पेशेंस रखना है अपने इस कनेक्शन को लेकर और अपनी हीलिंग करनी है गाइस। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अगर आप इस रिलेशन को लेकर डेविल की एनर्जी में हैं, पूरे दिन आप इसी को सोचते रहते हैं, सोते पीते खाते टाइम भी आपका ध्यान इस रिलेशन पर ही रहता है, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलें और इस प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आएँ। आप प्लेफुल रहें अपनी हर चीज़ के लिए। साथ ही जितने पॉजिटिव आप इस लव के लिए हैं, उतने ही आप अपनी ज़िंदगी के, अपने जीवन के हर फील्ड में पॉजिटिव रहिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो गाइस। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। साथ ही गाइस पेशेंस रखेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आप अगर क्रिएटिव हैं या आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है जो आपको लगता है कि और लोगों में नहीं है, तो गाइस आप उसे बाहर निकालें जिससे आपकी हीलिंग हो गाइस। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। ये गाइस ये जो नीचे के 4 कार्ड जो हैं, जो ओशो सन डेक में से हैं, मैंने आपके गाइडेंस के लिए निकाले थे आपके लिए गाइस। यहाँ पे मैं लोटस का फ्लावर देख पा रही हूँ, जिससे मैं ये देख पा रही हूँ आपको अपने क्राउन चक्र पे वर्क करना है गाइस। मुझे ये फीलिंग दे रहा है आपको क्राउन चक्र पे वर्क करना है और आपको मून की रोशनी में थोड़ा सा आपको बैठना चाहिए गाइस। यहाँ पर मैं आपके लिए ये सजेशन दूंगी, ये गाइडेंस दूंगी आपको कि आपको मून की रोशनी में, तारों की रोशनी में बैठना चाहिए, और हो सके तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं मून की रोशनी में। ऐसा गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप अपनी ब्यूटी पर भी वर्क करिए गाइस। यहाँ पर मुझे ये भी इंट्यूशन आई है भी, आपको अपनी ब्यूटी पर भी वर्क करना है। गार्डनिंग भी कर सकते हैं आप अपने घर में, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और आपके घर में अगर कोई पेट आपने पाल रखा है तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करिए, बहुत अच्छी हीलिंग होती है। तो गैस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हील्ड हो चुके हैं गैस, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब तो मैंने उनकी बात करी जो हील नहीं थे, उनको मैंने हीलिंग के बारे में बताया।
गाइस चक्रास कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि चक्रा मेडिटेशन पर मैं कोई वीडियो बनाऊं और अपने साथ आप मेरे साथ चक्रा मेडिटेशन कर सकें, चक्रा हीलिंग कर सकें, तो गाइस मैं वो भी बनाऊंगी अगर आप कहेंगे तो अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं चक्रा मेडिटेशन के लिए भी रीडिंग कर दूंगी एक। तो गाइज जो भी मेरे व्यूअर्स हील्ड हैं गाइज, गाइज देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है और यहाँ भी सेलिब्रेशन है। और साथ ही जो कंडीशनिंग का कार्ड आया है मुझे ये बता रहा है जब ये कंडीशनिंग तोड़ दी जाएगी और अब आपके पर्सन अपने लिए एक्शन ले पाएंगे, आप अपने लिए एक्शन ले पाएंगे, तो तभी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा गाइज। साथ ही जो ये जो कार्ड था रिसेप्टिविटी जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, गाइज दोनों यहाँ पर कप हैं, ये दोनों ही एनर्जी दे रहे हैं। ये किंग ऑफ कप की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। तो गाइज आपका जो मैच है वो इक्वल मैच है, आप दोनों एक दूसरे को अपना इक्वल मैच मानते हो। और साथ ही गाइज आपने अपनी हीलिंग भी की है, जो हील्ड है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपने अपनी हीलिंग भी की है, आपके पर्सन भी हील्ड है अगर, तो गाइज आपको यूनिवर्स देने को तैयार है जो भी आप चाहते हैं। तो आप बस थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखें और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है गाइज। आपका जो यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी थर्ड आई चक्रा ओपन है शायद, और उनका क्राउन चक्रा भी ओपन है और वो मेडिटेशन भी करते हैं गाइज, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उनके लिए। और तो गाइज यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप प्यार लेने की और देने की दोनों की कंडीशन में हो, और आपके पर्सन भी, अगर आप दोनों ने अपने हीलिंग पर वर्क किया है तो गाइज यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आप दोनों ने अगर अपने पर वर्क किया है तो आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो, और यूनिवर्स भी आपको देने के लिए तैयार है गाइज, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज। लेकिन गाइज अगर आपने अपनी हीलिंग नहीं की है तो पहले आप अपनी हीलिंग करें। और ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। तो रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर रीडिंग करूं जो आपका सजेस्टेड टॉपिक हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं वो भी करूंगी। और आज के लिए गाइस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।